हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है आप मुझे नंबर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको टैरो कोर्स करना है, डिटेल्स मैं दे दूँगी, आप मुझे पिंक कर सकते हैं, ईमेल आईडी के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड 15 दिसंबर से हम कोर्स शुरू कर रहे हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ओके, सो देखते हैं मैसेजेस क्या है आपके लिए। 3 ऑफ कप्स, द हर्मिट, टेम्परेंस, the Hierophant, Two of Cups, bottom of the deck, 4 of Pentacles. I'm so sorry. Okay. So यहाँ पे wow, 2 of cups and somehow you're coming out of your hermit mode. आपका जो hermit mode है उससे आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। somehow काफ़ी टाइम से आप यहाँ पे स्टक है गाइस। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम से आपका विचार मंथन शुरू है। काफ़ी टाइम से आपने एक नॉलेज गेन करते रहे हैं। काफ़ी टाइम से आप जैसे नॉलेज आपको मिल रहा है, या फिर एक वैराग्य का भाव जैसे जगना किसी के लाइफ में, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग इन यू। एंड आपने जो लॉस महसूस किया है गाइस, किसी भी तरीके का लॉस अगर आपने देखा है तो आई कैन से दिस थिंग कि यू शुड जस्ट लेट गो दैट थिंग। जो भी आपकी लाइफ में नहीं मिला है, अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपको बाद में ज़रूर मिलेगा। इस चीज़ के ऊपर प्रकांड विश्वास होने की ज़रूरत है, क्योंकि आप वो लॉस में बस अटके रह रहे हैं कि यार मेरी लाइफ से, मेरे हाथ से कुछ चला गया। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर वो आपके डेस्टिनी में है तो आपको ज़रूर मिलेगा, अगर नहीं है तो लेट इट गो। इस वक्त इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त में आपको आगे की लाइफ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। आई मस्ट से दिस थिंग, क्योंकि यहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली चीज़ों के बारे में बस सोचे जा रहे और नॉट टेकिंग एन एक्शन रिगार्डिंग एनीथिंग। आई कैन सी दिस थिंग। एंड जिसकी वजह से आपकी लाइफ जैसे थोड़ा सा एक डे ड्रीमिंग की एनर्जी में जाना, या फिर बिल्कुल ही कुछ भी करने का नहीं मन करना, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड सेकेंड थिंग आई कैन सी दिस गाइज कि जो हर्मिट की एनर्जी में आप थे, जो बहुत ज़्यादा एक अलोननेस की एनर्जी, कुछ आपको करने का मन नहीं कर रहा है, बस आप बस देख रहे हैं। ऑब्जर्वर की एनर्जी, मतलब एक ऑब्जर्वर की पॉइंट ऑफ व्यू से बस आप देख रहे हैं सब कुछ, अपनी इर्द गिर्द क्या हो रहा है, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, क्या आपको करना चाहिए था पर्टिकुलर सिचुएशन में, क्या नहीं करना चाहिए था, किसकी कितनी गलती थी। समहाउ ये एनालिसिस चल रहा है। एंड उस चीज़ की वजह से गाइज आपने अपने स्पिरिचुअल लाइफ में एक माइलस्टोन हासिल किया है। आपने एक माइलस्टोन कंप्लीट कर रखा है। आप एक पर्टिकुलर पोजीशन तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, जहां पर पहुंचना बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही होगी। डिफ़िकल्ट होता है, मतलब कई लोगों ने कई जन्म लेकर भी इस सिचुएशन पर तक नहीं पहुंच सकते, और आप वहां उस सिचुएशन तक पहुंच गए। दिस काइंड ऑफ थिंग आई एम सीइंग। एंड आपके जो मैनिफेस्टेशंस है ना गाइस, वो पूरे हो रहे हैं। समहाउ मुझे ऐसा लगता है आपने मैनिफेस्ट किया एक पर्सन को, एंड वो इंसान बिल्कुल आपके सामने आके खड़े हो गए। लिटरली मुझे यहाँ पे यही एनर्जीज दिखाई दे रही है। एंड मतलब ये एक वंडरफुल एनर्जीज तो है, बट
मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक बहुत ही बढ़िया स्टार्ट आपके लाइफ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ अचीव किया है अपने लाइफ में आपने, और वो चीज़ें का कुछ सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड लिटरली मैं बोलना चाहूँगी गाइस, यहाँ पे मुझे एक शादी की एनर्जी चैनल हो रही है, दैट समवन वांट्स टू गेट मैरिड एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम चैनलिंग। एंड सेकेंडली एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड है, बहुत ही बैलेंस में आया है कोई आपके ऊपर। गॉड गॉडेस आर्कएंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर, एंड वो हमेशा ही रहेंगी। कमिंग टाइम मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो हमेशा ही रहेंगी आपके ऊपर। एंड आपने जो चीज़ें करी है वो काबिले तारीफ़ है। दे आर वेरी प्राउड ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि आपके लाइफ में जो हो रहा है, आपकी जो एनर्जीज़ है वो एनर्जीज़ वेरी लाइक, इन एनर्जीज़ की हर किसी को इंतज़ार होता है, इन एनर्जीज का हर किसी को इंतज़ार होता है। आई कैन सी दिस थिंग एंड यू आर इन दैट एनर्जी। ओके, एंड समवन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई है जो आपकी तरफ आना चाहता है। एंड इस इंसान को मिलने के बाद ना गाइज आपका फ्रेंड सर्कल काफ़ी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप मतलब सोशल होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस वक्त में आपके इर्द गिर्द आप काफ़ी हर्मिट की एनर्जी में है, आपके पास कोई फ्रेंड हो नहीं है, या फिर आपकी फैमिली के साथ भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। बट आफ्टर मीटिंग दिस पर्सन, आफ्टर बीइंग विद दिस पर्सन, आप समहाउ ये भी जान पाएंगे कि हाउ टू बिहेव सोशली। एंड अगर आप ये चीज़ जानते हैं, बट समहाउ आपका फ्रेंड सर्कल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है थ्रू दिस पर्सन, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, एंड आपके लिए गाइडेंस भी है गाइज, सिर्फ शादी या फिर ऐसा नहीं, बट आपके लिए हायर रिल्म से कांस्टेंट गाइडेंस भी आती रहती है। आप कॉन्स्टेंटली गाइडेड है थ्रू द स्पिरिट्स हु आर इन द हायर रिल्म, और वो लिटरली आपके एंसेस्टर्स भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो एक हर जगह मौजूद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो यूनिवर्स है बहुत वास्ट है ना, यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स के हर कोने में जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, हर कोने के स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करते हैं। वॉट डज इट मीन आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे ये चीज़ चैनल हो रही है। फाइव ऑफ पेंटाकल्स, आपके कार्ड्स लिटरली जंप करके आ रहे हैं गाइस। 7 ऑफ कप्स, एंड बहुत ही नेगेटिव कार्ड्स हैं तीनों के तीनों। टू ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटाकल्स, एंड इस डेक में भी, दूसरे डेक में भी बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटाकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है, आई कैन सी दिस थिंग गाइस। आप बहुत लविंग एंड केयरिंग पर्सन है, मतलब किसी के लिए, किसी भी अरे गेरे इंसान के लिए, किसी भी ऐसे इंसान के लिए आप सब कुछ देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आप ऐसे इंसान हैं कि मतलब आप सामने वाले को के लिए बस एक पैर पर खड़े होते हैं कुछ भी करने के लिए, उनके लिए आप मतलब अपनी जान तक दे सकते हैं सामने वाले के केयर के तहत। ये मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ। एंड ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, आई कैन सी दिस थिंग। लेकिन इस चीज़ की वजह से आपने बहुत कुछ सफ़र किया है, आई कैन सी दिस थिंग, क्योंकि आपने ऐसे इंसानों को प्यार दिया है ना जो डिज़र्व ही नहीं करते। आपका जो इतना अनकंडीशनल लव है ना, वो लोग डिज़र्व ही नहीं करते गाइस।
और उस मतलब आपने उनको प्यार दिया, आपने उनको हर वो चीज़ दी, लेकिन आपके पास जो भी एक रिचनेस है ना, मुझे बोलते हुए भी बहुत बुरा लग रहा है, आपके पास जो भी रिचनेस है, आपका जो गुड लक आपके साथ है, जो आपकी चार्म है, जो आपका प्यारा नेचर है, जो आपका, उसका हर तरीके से फ़ायदा उठाया गया है, हर तरीके से आपको लूटा गया है, बी इट इन योर लव लाइफ, बी इट इन योर फाइनेंसेस, आपका लक, आपका जो क्लैरिटी ऑफ माइंड, सारी चीज़ें आपसे छिन गई. इट्स अ वेरी unfortunate kind of thing. I can see and I can feel that thing, and which is like कि बहुत ही ऐसे लोगों को इतना कर्स मिला है गाइज, यू कैन नॉट बिलीव दैट थिंग. क्योंकि आप भगवान के बच्चे हैं, आप भगवान के साथ जुड़े हैं, इसीलिए आपका नेचर ऐसा है. और उनके बच्चों के साथ कोई नाइंसाफ़ी करता है तो उनके मतलब, जैसे मराठी में बोलते तळपायची आग मस्तकाला गेली. दैट मीन्स कि बहुत छोटी सी चीज़ थी, लेकिन उसकी वजह से इतना फायर क्रिएट हुआ ना कि मतलब दिमाग ख़राब हो गया. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. और आपके साथ बहुत कुछ बुरा किया हुआ है. मुझे यहाँ पे लिटरली आपके जो आपके शरीर के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिव स्पेल्स किए गए हैं, सो दैट आपका शरीर अच्छे से फंक्शन न कर पाए. स्पेशली आपके लेग्स, हो सकता है आपके पैरों में दर्द होता है टाइम एंड अगेन, आपके हाथों में दर्द होता है, आप ठीक से काम नहीं कर पाते, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, अनीमिक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इंसोम्निया, रात को सो नहीं पाते हैं, क्या करें, कंफ्यूज्ड रहते हैं, लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से आगे जाना है. आपके एम्बिशंस तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बीच में कोहरा छाया हुआ है, कहाँ से जाना है, रास्ता क्या है, आपको रास्ता नज़र ही नहीं आता. क्योंकि दूर दूर तक आपने जिनको प्यार दिया है ना, उन्होंने इतना बुरी तरीके से आपको बैकस्टैप किया है गाइज, इतना बुरी तरीके से उन्होंने आपको फंसाया है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते. उन्होंने आपको जस्ट सिर्फ और सिर्फ जैसे कैद करते हैं ना किसी इंसान को, या फिर जेल में डाला जाता है, उसका कितना उसका फ्रीडम रह जाता है. जो जेल में रहता है उसका कितना फ्रीडम होता है. क्या अपने मन से वो कुछ भी कर पाता है? नहीं कर पाता है ना. दुनिया से कितना पीछे चलता है वो इंसान. एंड सेम थिंग आई एम चैनलिंग फॉर यू. आप जैसे भूल चुके हैं, आप जीना भूल चुके हैं, आपका जो रियल नेचर है आप भूल चुके हैं. आपको ऐसा लगता है आप किसी को केयर करेंगे, किसी से प्यार करेंगे तो शायद आपको वही ट्रीटमेंट वापस मिलेगा. एंड somehow you are feeling like constrained, you are not able to express yourself, you are not able to like the way you were, कि you were like very enthusiastic and very enthusiastic and very sportingly taking the things and very caring, very nurturing. But somehow because of all these things you feel that कि if I go and if I talk to someone or if I care for them, somehow that might threat to me only. क्या पता सामने वाला इंसान कैसा है, क्या पता उनके मन में क्या चल रहा है. That kind of things I am channeling for you, and which is like आपको इस चीज़ की वजह से आप एक बहुत ही एक सेंटर में, ककून में जा चुके हैं, and you are not able to come out of that thing. somehow आप अपनी चीज़ों में वहीं पे आप फंसे हुए हैं. आपको पता ही नहीं है उसे बाहर कैसे जाना है, आपको पता ही नहीं है कि उससे किस तरीके से निकलना है इस चीज़ों से. एंड ये लिटरली आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, जिन्होंने भी आपके साथ ये किया है आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं. कैन यू सी दिस? यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है. ये जो भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, यहाँ पे उसके लिए जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है. दे विल पे फॉर दिस थिंग्स. जो भी उन्होंने इन सारी चीज़ें की है ना, वो सारी चीज़ें उनको भोगनी ही पड़ेगी. नाउ दिस इज़ हैपनिंग कि उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें यहाँ पे घटित हो रही हैं. जो भी चीज़ें उन्होंने आपके साथ करी है ना, वो सारी चीज़ें उनके साथ हो रही हैं. एंड
यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस थिंग एज इफ आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसा था ही नहीं. यू आर कमिंग आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि you are free out of those things. You are not going to be there anymore. You are not going to be a part of that drama anymore. ये भी जो ड्रामा जो भी हो रहा है ना, वो उनके बीच में ही होगा. अब उनकी ही वजह से यहाँ पे कोई शुरुआत हुई थी ना, तो उनसे ही वो चीज़ उनकी लाइफ में ही शुरू हो रही है. और आप बहुत ही टेम्परेंस की एनर्जी में है, बैलेंस्ड एनर्जीज में है. इन द कमिंग टाइम आपके लाइफ के ये जो भी ड्रामाज है एंड ऑल दिस थिंग्स, उससे आपने काफ़ी कुछ सीखा है. किस चीज़ के ऊपर आपको रिएक्ट करना है, किस चीज़ के ऊपर नहीं करना है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको आपको लेना है और कौन सी चीज़ को छोड़ देना है, कौन सी चीज़ को क्लेम करना है, कौन से इमोशंस को, कौन से लोगों को आपको क्लेम करना है. ये सारी चीज़ें आपको पता है. अब आपको कोई भी पागल नहीं बना सकता, कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा सकता, कोई भी उठकर आपको उल्लू नहीं बना सकता. उल्लू तो नहीं मैं बोलूँगी, बट आपकी जो इनोसेंस है वो अब आप अभी वो इनोसेंस महफूज है. और किस तरीके से महफूज है? बाय थ्रू योर, आपकी बुद्धि जो है वो आपके मन की रक्षा कर रही है, क्योंकि उस बुद्धि को पता है आपकी कौन सी चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है. ओके सो और कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके लिए. Damru, change. Prepare yourself for the imminent winds of change, knowing that it may bring forth favorable and unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality. Yeah. सो कुछ यहाँ पे चेंज हो रहा है. देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है. सो शिव जी आपको बोल रहे हैं कि प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इमिनेंट विंड्स ऑफ चेंज, नोइंग दैट इट मे ब्रिंग फोर्थ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल आउटकम्स, बट इट इज़ एन इनकेपेबल रियलिटी, इनएस्केपेबल रियलिटी. बट मुझे यहाँ पे कुछ अच्छे ही चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चेंज आ रहा है. इट इज़ रिगार्डिंग योर वाव Rudraksha, detoxification and cleansing. Rudraksha beads are divine element of Lord Shiva. Use them for cleansing and detoxifying your body and spirit. Yes, यहाँ पे मुझे यहाँ पे detoxification का एनर्जी, यहाँ पे देखिए ब्लैक ही एनर्जीज है. इट्स लाइक कि आपको डिटॉक्सीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त में, क्योंकि वो जो छीटे रही हैं पास्ट लाइफ की, आपकी पास्ट लाइफ यानी कि पास्ट साइकिल की, वो छीटे कहीं ना कहीं अभी भी वो कॉन्शियसनेस में मौजूद है. तो आई सजेस्ट गाइज, एक तो डमरू का आवाज़ जो होता है, मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे है मेरे पास. सी आप टाइम एंड अगेन इसको बजाते रह सकते हैं. मुझे पता नहीं क्यों ये चैनल हो रहा है आपके लिए. जब भी ऐसा लगे कि आपके मन में बहुत विचार चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, उस वक्त में डमरू का आवाज़ सुनिए. सच में ये चीज़ बहुत काम आएगी आपको. जब आप डमरू का आवाज़ सुनेंगे, समाओ कुछ आपके अंदर होने लगेगा, कुछ चीज़ें आप महसूस कर पाएंगे. ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. एंड या लिटरली आप रुद्राक्ष का माला पहन सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. बट उससे पहले आप ना अभिषेक करवाइए, शिव जी को अभिषेक कीजिए, और वो अभिषेक करते टाइम वो माला वहाँ पे रखिए और शिव जी से ब्लेसिंग्स लेकर वो माला पहनिए. देयर इज़ नो प्रॉब्लम. बट समहाउ मुझे यहाँ पे कुछ हिडन मीनिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. इट्स लाइक कि आपको डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लेंजनिंग करने की ज़रूरत है. इट इज़ रिगार्डिंग आप श्री योगा लेवल 2 करना अच्छा रहेगा. या आर्ट ऑफ लिविंग के मेंबर है, आपके लिए ज़्यादा ये रिलेट हो पाएगा. अगर आप हैं तो आप जानते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करते हैं,
अब है तो प्लीज़ कीजिए सृष्टि योगा 2 लेवल 2 आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड जो नहीं है तो आपको नोट करना चाहिए, ज़रूर से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं आपको उसके रिगार्डिंग गाइड ज़रूर कर दूंगी, लेकिन एक डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में? एक तो पहली बात, आपका जो अन्न है उसमें घी होता है, क्लैरिफाइड बटर, जैसे कि जिसे हम घी बोलते हैं, यानी कि तूप मराठी में बोलते हैं, घी हिंदी में बोलते हैं। वो है जो है ना, वो कंज्यूम करते रहिए। आपके मील्स में कहीं ना कहीं घी का इस्तेमाल हुआ होना चाहिए, रोटी के ऊपर, राइस के ऊपर ज़रूर से इसका इस्तेमाल होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली, आपको मेडिटेशंस करना, चैंटिंग्स करना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है करना आपके लिए। एंड या हीलिंग्स भी ले सकते हैं आप, चक्रा बैलेंसिंग ले सकते हैं, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, रेकी अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो हीलिंग्स आप ले सकते हैं। या लिटरली आप खुद हीलर भी, मुझे कुछ लोग यहाँ पे हीलर्स भी नज़र आ रहे हैं, दैट यू वांट टू बिकम अ हीलर एंड डू दैट, डू फॉलो देयर, है ना। तो या दिस ऑल्सो आई कैन सी। एंड लेट्स सी वन मोर कार्ड. This is embrace forgiveness and embrace positivity. Oh wow. And learn the art of forgiveness to liberate yourself from the energy blocks for fostering a positive and successful life. Yes, आपने जो भी देखा है, it was a very difficult situation. Yes, I understand. भगवान वो चीज़ आपको बता रहे हैं कि फॉरगिवनेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं करेंगे तो वो नेगेटिव इमोशन आप में बस वैसे ही दबा रह जाएगा और उसकी वजह से आपका ही नुकसान होगा, है ना। फॉरगिवनेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में कुछ भी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज साइज द मोमेंट, सीज द मोमेंट, execute your plans for success. Lord Shiva conveys that the time has come to put your long-held plans into action for future growth and success. Wow, see this thing, this card. See guys, this is a very inspirational thing I can see. आपको ये बोला जा रहा है कि आपके कुछ प्लान्स थे, आपके कुछ आइडियाज़ थे, स्पेशली रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग योर हायर लर्निंग्स। अगर ऐसा कुछ है और वहाँ पे वो कहीं ना कहीं अगर फुल स्टॉप लग गया है, तो वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। आपके जो भी प्लान्स थे, आपने जो भी प्लान्स बनाए थे टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, टू अचीव दैट थिंग विच यू वांटेड, वो चीज़ें ना आपको फिर से वो प्लान्स एक्शन में लाने की ज़रूरत है। एंड टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शंस। आपको वहाँ पे एक्शंस लेने की ज़रूरत है। एंड आपके लिए फ्यूचर ग्रोथ मस्ट है और उसके लिए एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ओके, एक्शंस लेने की ज़रूरत है इन योर प्लान्स। जो भी आपके प्लान्स थे, जो भी आपको करना था, जो कि काफ़ी टाइम से आप करना चाहते हैं लेकिन समहाउ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है और वो नहीं कर पा रहे, ऐसी चीज़ आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है, ये आपको बोला जा रहा है। देखते हैं सरस्वती माँ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। कैन यू सी दिस एंड कैन यू बिलीव दिस? गिव योर 100%। आपको 100% देने के लिए वो बोल रहे हैं। एंड दिस इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। या आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी करियर है आपका, उसमें अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का तड़का देंगे तो और अच्छा रहेगा। वाओ, म्यूज़िक थेरेपी, म्यूज़िक हील्स, है ना। म्यूज़िक जो है वो हील करता है। म्यूज़िक थेरेपी लेना अच्छा है। म्यूज़िक कुछ आप सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप म्यूज़िक सीख सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है। एंड मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका खुद के साथ आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं, खुद को कितना समझते हैं, खुद को आप कितना टाइम देते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट। ऐसे ही एब्रप्टली कुछ भी नहीं करना है, आपके वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप अगर कोई भी चीज़ इलीगली करते हैं, दैट मीन्स आपको वो चीज़ मिल तो जाएगी लेकिन उसका
कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो आपके वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये कनेक्ट कर रहा है मुझे कि आपकी जो पास्ट एनर्जीज रही है टू बी विथ योर जो जिन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, उनको दर्द देने मत बैठना। आप अपना काम कीजिए, उनकी जो कर्मा है वो उनको एनी विच वेज मिलने ही वाले हैं। आपको वहाँ पे इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन कर्मास को फिर से अपनी लाइफ में लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। वैल्यूज़ आर इम्पॉर्टेंट। एंड चैंटिंग करते रहिए, मंत्रा चैंटिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स एंड नॉलेज, येस, कीप इन टच विद द नॉलेज। गीता पढ़िए, कोई भी आपका जो पुराना हमारी धर्म ग्रंथ है, जो भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जो भी है, आपके जो धर्म ग्रंथ है, जैसे हिंदुओं में गीता मानी जाती है, सिख में जैसे गुरुवाणी होती है, आई डोंट नो बट मैंने सुना है कि है ना, वो होता है, वो पढ़िए। एंड जो मुस्लिम्स में ये कुरान पढ़ते हैं, जो भी आपका धर्म ग्रंथ है उसको पढ़ा कीजिए, मतलब ऑन द रेगुलर बेसिस, लाइक एक टाइम देकर उसका पढ़ा कीजिए। उसमें बहुत नॉलेज है गाइस, उसमें बहुत कुछ है। इसीलिए तो हमें वो जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता है, इसीलिए तो वो दिया जाता है ना। अगर हम बेस ही भूलेंगे, मान लीजिए किसी इमारत हमें खड़ी करनी है और वो जो बेस होता है वो बेस अगर खराब है तो इमारत उसके ऊपर बन ही नहीं पाएगी। बड़े बड़े टावर्स 25 मंजिले 50 मंजिले टावर्स कैसे बनते हैं? क्योंकि उसका बेस बहुत ही स्ट्रांग होता है, उसकी वजह से वो खड़े रह पाते हैं, वरना वो गिर जाएंगे, है ना। अगर हमारा बेस स्ट्रांग है तो हमारी लाइफ में उन्नति प्रगति तो आनी ही है। एंड सेकेंडली, प्रगति जो है वो नॉट नेसेसरीली कि आपको बस जो शॉर्ट, जैसे वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट कि कुछ भी शॉर्टकट लेके हमें कुछ भी हासिल नहीं करना है। हमें अच्छी तरीके से एथिक्स के साथ आगे बढ़ के चीज़ें हासिल करना है। एथिक्स आते कहाँ से हैं? फाउंडेशन इज योर ग्रंथ, योर एंशियंट स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट। सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना।